स्त्रियों की जो तीसरा यहाँ पर बात किया था कि स्त्रियों के बारे में नहीं सुनना चाहिए, तो स्त्रियों के बारे में क्यों नहीं सुनना चाहिए? स्त्रियों के बारे में जो विचार है वो ब्रह्मचर्य के लिए बड़ा घातक होता है। अगर स्त्रियों के बारे में सोचना शुरू कर दिया, ब्रह्मचर्य पे खतरा आ जाता है। इस पे डिस्कशन आगे बढ़ाने से पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ। भागवतम 3:31-42 में 3:31-42 में लिखा हुआ है कि जिस प्रकार स्त्रियां पुरुष के लिए खतरनाक है, घातक है, ऐसी पुरुष भी स्त्री के लिए घातक है। जैसे जो एक हिरन है वो शिकारी की मधुर आवाज़ सुन के फंस जाते हैं, ऐसे ही जो स्त्री है वो भी पुरुष की मनमोहक बातें सुन के उसके जाल में फंस जाती है, पूरा जीवन नष्ट हो जाता है उसका। तो दोनों तरफ से बात बराबर चल रही है, लेकिन हम लोग स्त्री और पुरुष को एक प्रतीक के रूप में बात कर रहे हैं कि स्त्री पुरुष के लिए खतरनाक है। जो माताएं इस अगर गलती से आपने इस प्रवचन को आपने सुन लिया तो ये सोच के सुनना कि पुरुष स्त्री के लिए खतरनाक है, पुरुष स्त्री के लिए खतरनाक है, ऐसे सोच के आप सुनोगे तो हो सकता है आप हमसे घृणा कम करो या नहीं करो। तो ब्रह्मचर्य जो है इसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में आता है और वहाँ पे बताया गया कि जो ब्रह्मचर्य है उसकी क्या परिभाषा है। कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते। कि ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य का मतलब है कि आप कर्म से, मन से और वाणी से आप मैथुन, आप सेक्स लाइफ का त्याग कर दो। आप उसके ऊपर मेडिटेट भी, आप उसके ऊपर ध्यान भी नहीं लगा सकते। श्रीधर स्वामी ब्रह्मचर्य, श्रीधर स्वामी बताते हैं कि जो ब्रह्मचर्य है वो उसके 8 उसके अंग होते हैं ब्रह्मचर्य के, और श्रीधर स्वामी ने इसकी उल्लेख किया है भागवतम 6:1-12 के टीका के अंदर। वहाँ पे वो बोल रहे हैं, स्मरणम कीर्तनम केलिहि प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पो अध्यवसायश्च क्रिया निर्वृत्तिर एव च। 8 चीज़ें यहाँ पे बात की हैं कि स्मरणम, आप स्मरण मत करो। कीर्तनम, आप स्त्रियों, आप सेक्स लाइफ के बारे में, मैथुन के बारे में बात मत करो। केली, आप स्त्रियों के साथ कोई व्यवहार मत करो, हंसी मजाक मत करो। प्रेक्षणम, आप उनको कामुक नज़रों से आप स्त्रियों को नहीं देख सकते। गुह्य भाषणम, उनके साथ गुप्त वार्तालाप मत करो। अगर कोई स्त्री आपसे गुप्त वार्तालाप करने के लिए बहुत लायक है, पहले तो आप उनको बोलो कि भाई मैं एकांत में बात नहीं कर सकता, पहली बात है। और दूसरी बात है, अगर ज़्यादा बार वो बार बार अगर वैसे ही बात हो रही हो तो आप बोलो कि भाई मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मेरा माइंड ख़राब हो जाएगा, तो आप प्लीज़ किसी और से इन विषयों पर डिस्कशन कीजिए, मुझे आप क्षमा कीजिए, मैं आपकी इसमें मदद नहीं कर सकता। कोई फिलोसफिकल डिस्कशन है, चलो मैं करने के लिए तैयार हूँ। संकल्पों की, संकल्प कर लिया कि मुझे जो है मैथुन करना है, और अध्यवसायश्च, और उसने मैथुन करने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया, और क्रिया, और एक्चुअली में वो मैथुन कर रहा है। तो ये 8 दिशाओं, ये जो 8, अगर एक बार इन 8 में से किसी के अंदर भी अगर कोई भक्त लगा हुआ है तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ। वो, उसके लिए ये कहना बेकार है, उसका ब्रह्मचर्य टूट जाता है। जैसी स्त्री के बारे में सोचा, ब्रह्मचर्य का नाश हो जाता है। इसलिए बड़ी सावधानी से रहना चाहिए। और जो ब्रह्मचारी हैं जिन्होंने लाल कपड़ा ही डाला हुआ है, अगर वो इस बारे में विशेष रूप से सावधान नहीं रहते, पतन हो ही जाता है उनका। बहुत कम ही ब्रह्मचारी जिंदा रह पाते हैं एज ब्रह्मचारी। गृहस्थ में तो सारे मौज मज़ा ले ही रहे हैं, जो ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम में घुस जाते हैं जाकर।
शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं ब्रह्मचर्य इज़ वेरी वेरी एसेंशियल, ब्रह्मचर्य नितांत आवश्यक है। और अगर कोई व्यक्ति मैथुन सेक्स लाइफ के प्रति अगर उसके मन में कड़वाहट आ जाती है, रुचि उसकी ख़त्म हो जाती है, ओह मैं जो है मैथुन के अंदर बिल्कुल भी मेरी कोई रुचि नहीं है, तो वो शुरुआत है आपके आध्यात्मिक जीवन की। श्री नारद जी महाराज युधिष्ठिर से बोले हैं वर्जयेत प्रमदा गाथाम, कि जो प्रमदा गाथा मतलब स्त्रियों से बात करना और स्त्रियों के बारे में बात करना, इसको प्रमदा गाथाम बोलते हैं। तो वर्जयेत प्रमदा गाथाम अग्रस्तो बृहद्व्रता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति अपि यतेर्मना। तो श्री नारद जो है वो महाराज युधिष्ठिर को बोल रहे हैं कि एक जो ब्रह्मचारी है जिसने अगृहस्थ, जिसने गृहस्थ आश्रम स्वीकार नहीं किया, बृहद्व्रत जो संन्यास आश्रम में घुस गया, उनके लिए वर्जयेत प्रमदा गाथाम, उनके लिए स्त्रियों के विषय में और स्त्रियों से बात करना पूर्णतः उनके लिए वर्जित है। क्यों वर्जित है? क्योंकि इंद्रियां हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी वेग होता है इंद्रियों के अंदर कि वो एक सन्यासी का भी मन विचलित कर देती हैं, उसको भी नीचे गिरा देती हैं। भागवतम 7:12-7 के अंदर लिखा हुआ, और आगे पूरे अगले 5-6 और श्लोक हैं जो कि इसी विषय पर बात कर रहे हैं। आप लोग उन श्लोकों को पढ़ सकते हो और उससे आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। भागवतम का 7वां स्कंद 17वां अध्याय श्लोक 12वां अध्याय श्लोक संख्या 7 और आगे के 5-6 श्लोक आप पढ़ेंगे, आपको बहुत इसमें से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चैतन्य भागवत आदि 15-17 में बोला गया है सबे पर स्त्री प्रति नाही परिहास, स्त्री देखी दूरे प्रभु हयन एक पाश। चैतन्य महाप्रभु के बारे में बता रहे हैं कि स्त्री से परिहास करना, मजाक, जब चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ आश्रम में भी थे तब की बात भी कर रहे हैं, संन्यास आश्रम की बात नहीं कर रहे, अभी गृहस्थ आश्रम की बात कर रहे हैं। तो तब भी महाप्रभु कभी किसी स्त्री से परिहास नहीं किया, उन्होंने हंसी मजाक नहीं उन्होंने कभी भी किया। और दूर से अगर किसी स्त्री को आते देखते थे तो रास्ता चेंज कर लेते थे, अपनी साइड बदल लेते थे ताकि वो स्त्री आराम से अपना निकल जाए। अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं ये सब भी स्त्रियों के समान है। मल्टीपल वाइफ्स कहा जाता है इनको शास्त्रों में, और ये हमें खींचेंगे अलग अलग डायरेक्शन में और पतन करा देती है। जो समझदार, जो बुद्धा, जो इंटेलिजेंट आदमी होता है उसका भी दिमाग घुमा देती हैं। और हमारे शास्त्रों में लिखा है भागवतम 11:27 में जिह्वै कतो अमुम अपकर्षति करहि तरसा शिष्णो अन्यतस्त्वगुदरम श्रवणम कुतश्चित घ्राणो अन्यतश चपलदृक् च कर्म शक्तिर भव्यः सपत्न्या इव गेहपतिम लुनंती लूट के ले जाती हैं बेसिकली। और कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति की कई स्त्रियां, कई पत्नियां उसकी, वो हमेशा वो स्त्रियां जो हैं उसको हरास करती रहेंगी, उसको परेशान करती रहेंगी, वो उनका पालन पोषण भी करेगा। और वो स्त्रियां जो हैं पालन पोषण कर रही हैं लेकिन फिर भी अपने पति को अलग अलग दिशाओं में वो खींचती हैं और मेरा ध्यान ज़्यादा रखो, मेरे बारे में ज़्यादा सोचो, ऐसा विचार फेंकती रहती हैं। तो ऐसे ही जो हमारी जो इंद्रियां हैं उनका भी यही स्वभाव होता है, अलग अलग दिशाओं में खींचती रहती हैं। जैसे जो हमारी जीवा है वो स्वाद की ओर खींचेगी, आंखें सुंदर दृश्य की ओर खींचेंगी, कान है हमारे सुंदर शब्द की ओर खींचेंगे, चमड़ी सुंदर स्पर्श की ओर खींचेगी। ऐसे ही अलग अलग जगह से वो खींचती है। जो नाक है वो सुंदर गंध की ओर जो खींचती है। तो ये जो इंद्रियां हमारे अलग अलग दिशाओं में खींचती हैं, व्यक्ति को चक्कर घिरनी बना देती हैं, घूमता रहता है, उसको पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली मुझे किस दिशा में जाना चाहिए,
कहाँ किस दिशा में प्रयास करने से मेरा कल्याण होगा। इसलिए हमारे आचार्य बोलते हैं, और श्रील रूपा गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु 2.5-72 में इस श्लोक को कोट कर रहे हैं। यहाँ पे वो बोल रहे हैं, यद अवधि मम चेतः कृष्ण पदारविंदे नव नव रस धामनि उद्यतम रंतुमासीत तदवधि बत नारी संगमे स्मर्यमाने भवति मुख विकारा सुष्ठु निष्ठि वनम च। कि जैसे ही जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरण कमल, जो कि हमेशा वहाँ पर नए नए रसों का आस्वादन करने का अवसर प्राप्त होता है, जैसे मेरा मन भगवान के चरण कमलों में निवेशित हुआ है, वैसे ही मैं स्मर्यमाना, मैं सोचता भी हूँ, किया नहीं, सोचने से ही मैंने भी मेडिटेट किया। मैंने जैसे ही मैंने उसके बारे में, स्त्री संग के बारे में सोचा, तो ऐसे लगता है जैसे मेरे मुंह में कोई कड़वी चीज़ किसी ने डाल दी हो, मेरा मुंह में विकार आ जाता है, मेरा वो विकृत हो जाता है और मैं थूक देता हूँ। ऐसा श्रील रूपा गोस्वामी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु के बारे में चैतन्य भागवत में लिखा है, स्त्री हेन नाम प्रभु ऐ अवतारे श्रवण न करेला विदित संसारे। पूरे संसार को ये बात पता है कि चैतन्य महाप्रभु ने स्त्री नाम का भी श्रवण नहीं करते थे। चैतन्य महाप्रभु का नाम का भी श्रवण कर ले। कभी एक बार की बात है कि जगन्नाथ मंदिर में एक कोई स्त्री थी, माता जी, वो कीर्तन कर रही थी। चैतन्य महाप्रभु के कान में आवाज़ आई, बहुत सुंदर कीर्तन लगा उनको, तो बहुत तेज़ी से महाप्रभु दौड़े उस कीर्तन को सुनने के लिए, जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश के लिए। लेकिन गोपाल जो उनका असिस्टेंट था, सर्वेंट था, उसको तो पता था कोई स्त्री गा रही है। उन्होंने, गोपाल ने महाप्रभु का रास्ता ब्लॉक कर दिया। महाप्रभु ने बोला, क्यों रोका है मुझे? बोल रहे हैं कि महाप्रभु एक्चुअली कोई स्त्री गा रही है। महाप्रभु ने बोला, भैया तूने रक्षा कर ली मेरी, मैं तेरा बहुत आभारी हूँ। तो महाप्रभु तो स्त्री नाम भी बेसिकली सुनना नहीं चाहते थे। तो स्त्री धन और नास्तिकों की हमने, चलो उनकी गौरव गाथा तो हमने बात कर ली, उनकी कितने ये जो माया के कितने प्रबल अस्त्र हैं हमें इस भौतिक संसार में बांध के रखने के लिए। तो फिर करें क्या, कैसे हम इसमें से बाहर निकल सकते हैं? तो इसका इलाज है, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करो, फॉर्म कम्युनिटीज़ के अंदर जाओ, भक्तों के साथ मिलकर रहो। शहरों में ये करना बहुत ही मुश्किल काम है। फॉर्म कम्युनिटीज़ में जाकर वहाँ पर आपको हमेशा चारों तरफ आपके डिवोटीज़ ही रहेंगे, भक्तों के साथ रहो। और विशेषकर से ये कोरोना पेंडेमिक के बाद तो और भी ज़्यादा प्रासंगिक हो गया। लोगों को इस बारे में एटलीस्ट कुछ एक इंक्लिंग, एक आभास जैसे बोलते हैं, जिसे कुछ एक आभास तो हुआ है उनको। और जब भक्तों के साथ में 24 घंटे घिरे रहेंगे तो वहाँ पर एक चीज़ बहुत ही सुलभता से आपको प्राप्त हो जाएगी, जो कि भागवतम 3:25-25 का बहुत ही फेमस श्लोक है। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणाद आशु अपवर्ग वर्तमने श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुकर्मिष्यति। कि जब हम भक्तों के साथ में घिरे रहेंगे चारों तरफ, तो क्या बात होगी? भगवान के बारे में बात होगी, भगवान केंद्र बिंदु में रहेंगे। और जब हम भगवान के दिव्य लीलाओं के बारे में, शिक्षाओं के बारे में हम आपस में डिस्कशन करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हम अपवर्ग, हम मोक्ष मुक्ति के मार्ग पर हम अग्रसर हो जाएंगे। इस भौतिक संसार से हमारा जो आसक्ति है, जो अनुराग है, वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। और धीरे धीरे भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को सुनने के बारे में हमारी श्रद्धा गाढ़ी हो जाएगी, और वो आगे जाके रति में विकसित हो जाएगी। और शुद्ध भक्ति तक हम धीरे धीरे ग्रेजुअली हम प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो हमें छोटे छोटे, हम एटलीस्ट अभी इमीडिएटली हमें छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। जैसे आप स्पेशली सुबह के समय आप जो भी काम कर रहे हो, आप कोई ना कोई लेक्चर
जैसे खाना, माताएं जो हैं खाना बनाते समय या एटलीस्ट तैयार होते समय जो भी डिवोटीज़ हैं वो कृष्ण कथा या भगवान कृष्ण के कोई आप कीर्तन, हरि नाम कीर्तन आप लोग सुन सकते हो। हालांकि अच्छा तो यही है कि आप पूरे फोकस से, चाहे कृष्ण कथा हो चाहे कृष्ण कीर्तन हो, पूरी एकाग्रता से सुनना चाहिए। लेकिन चलो अगर टाइम की कमी है तो कम से कम कुछ भी करते समय लगा के उसको सुनते रहो। और दूसरी जो बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है, बहुत सिंपल काम है लेकिन भक्ति में बहुत कारगर होगा, वो ये है कि हर भक्त को ये प्रण करना चाहिए कि मैं रोज़ कम से कम एक डिवोटी से ज़रूर बात करूँगा या करूँगी। किसी भी भक्त से बात करो, चाहे आपसे जूनियर हो, चाहे आपके समकक्ष हो, चाहे आपसे सीनियर हो। सीनियर डिवोटी से रोज़ तो बात खैर नहीं हो पाती, तो वो प्रैक्टिकल भी नहीं है। और बात करोगे क्या, हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, बात ख़त्म हो जाती है वहाँ पे आके। तो ये हमें सामने से प्रयास करना चाहिए कि हम किसी न किसी भक्त से हम दिन में एक दफ़ा कम से कम ज़रूर बात करेंगे। उससे हमारा एक कनेक्शन बना रहता है डिवोटीज़ के साथ भी और डिवोटीज़ के माध्यम से भगवान के साथ भी। और हम भक्तों से बात करेंगे, भगवान के विषय में बात करेंगे, तो ये तीनों चीज़ें अपने आप धीरे धीरे हमारा इसमें रुझान कम होता चला जाएगा। यही नारद जी यहाँ पर बता रहे हैं इस सूत्र में कि भैया सावधान रहो। इसको यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।